ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे, ये बात शायद आपको नहीं पता होगा कि महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए थे, पर एक कौरव जिंदा बच गया था। एक तो हम आपको ये बताएंगे, दूसरी चीज बताएंगे कि धृतराष्ट्र के जो संतान थे वो 101 नहीं थे, इंक्लूडिंग जो उनकी बेटी थी। उनके टोटल 102 संतान थे। इस बारे में हम आपको बताएंगे। इतिहास में ऐसा बहुत कम समय हुआ है जब किसी युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया हो, और महाभारत का युद्ध एक ऐसा ही युद्ध था जिसे धर्म युद्ध कहा गया है, जिसमें धर्म और विचारों के दमन के विरुद्ध पांडवों को अपने ही कौरव भाइयों को लहूलुहाल करना पड़ा था। और इनफैक्ट कौरव ने भी पांडवों को मारा। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पांडवों ने कौरव को मारा, पर पांडवों ने पूरे कौरव जो पीढ़ी होती है एक तरह से उन्हें खत्म कर दिया। इस युद्ध में भाइयों के अलावा कई ऐसे पात्र थे जो धर्म और संबंध को लेकर दुविधा में घिर गए थे। उनमें भीष्म पितामह थे। वो दिल से पांडवों को चाहते थे, पर साथ ही इसको दिया कौरवों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका अन्न खाया था। इस युद्ध में अधिकतर पात्र ने कौरवों का साथ दिया था, पर वो चाहते थे पांडवों को। स्वयं कौरव पुत्रों में से एक ने धर्म और सत्य का मार्ग चुनते हुए पांडव पुत्रों का साथ दिया था, और वो योद्धा था युयुत्सु, जिससे बाहुबल के कारण पांडवों का पक्ष भी मजबूत हो गया था। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। कोई भी पांडव जाकर कौरवों में नहीं सम्मिलित हुआ, पर कौरव का एक आदमी आके पांडवों में सम्मिलित हुआ। अभी सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि युयुत्सु कौन था। देखिए, महाभारत में कौरवों के जन्म की कथा आप सब जानते हैं कि सब लोग गांधारी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर बाद में हमारे ऋषि आए, वेद व्यास। फिर उन्होंने 100 कुंड बनवाए या मटका बनवाया, उसके टुकड़े डाले और उससे कौरवों की उत्पत्ति हुई। अब उस वक्त का आप यूं कह लीजिए कि उस वक्त धृतराष्ट्र का एक्स्ट्रा मार्टल अफेयर चल रहा था। मतलब जब गांधारी गर्भवती थी तो उनकी एक दासी के साथ उनके अफेयर चल रहे थे, और उसी अफेयर का नतीजा था युयुत्सु। युयुत्सु उन्हीं के गर्भ से पैदा हुआ था। तो बेसिकली युयुत्सु दासी पुत्र थे, और कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की महल की दासी के साथ संबंध थे। जब काफी सालों तक गांधारी को पुत्र प्राप्त नहीं हुई तो धृतराष्ट्र को एक्चुअली में भय लगने लगा था कि कहीं वो संतान विहीन न रह जाए और उनका सारा राज काज पांडवों को न चला जाए। इस कारण केवल संतान उत्पत्ति के लिए उन्होंने महल की एक दासी से संबंध बना लिया था। और बचपन से युयुत्सु को अपने भाइयों द्वारा किए जा रहे कार्य पसंद नहीं आते थे। थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का और बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इवन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने ऑब्जेक्शन उठाया था, और उस पूरे जो खेल चल रहा था, जुआ जो चल रहा था, वहां से उठ के वो चला गया था। और इस वजह से वो हमेशा अलग रहा है। समय बीतने के साथ जब कुरुक्षेत्र की युद्ध की बारी आई तो युयुत्सु ने अपने भाई कौरवों की बजाय धर्म और सत्य के लिए न्याय युद्ध करने वाले पांडवों को चुना। कहा जाता है कि युयुत्सु इतने बलशाली थे कि वे एक बार में 60,000 सैनिकों को पराजित कर दिया था। युद्ध में युयुत्सु के अतिरिक्त कोई कौरव नहीं बचे थे। तो सत्य और न्याय के लिए सदैव तत्पर रहने वाले युयुत्सु ने अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित के सलाहकार के पद भी संभाला था। इनके सलाह के अनुसार ही राजा परीक्षित राजकाज संभाला करते थे। तो ये हमने आपको बताया कि महाभारत युद्ध में एक ही कौरव बचा था, और वो थे युयुत्सु, और उनका मैंने आपको ब्रीफ में पूरा बायोडाटा बताया। और धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे वो भी हमने आपको बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।